हुसैन इब्न अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद से कहा, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तो यजीद ने कहा, तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। आपने खुरूज किया, अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ आपने बगावत की है, इसलिए हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। इमाम हुसैन ने कहा, तू मुझे गिरफ्तार करेगा? और उसकी बात को नहीं सुना और आगे बढ़े। फिर काफिले वालों से कहा, खेमे उठाओ और चल पड़ो। दोबारा फिर कहा, रुक जाओ, हमारे साथ आपको चलना ही पड़ेगा। इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, तेरी माँ तुम पर रोए, ये कहावत आज भी अरब में कही जाती है। यजीद ने कहा, हुसैन अगर अरब का कोई और शख्स ये जुमला कहता तो मैं जरूर उसे जवाब देता, लेकिन तुम्हारी माँ को ये कैसे कहूँ, तुम फातिमा के बेटे हो। उसे इतनी खबर तो थी कि ये जहरा का लाल है, उसने गाली नहीं दी। इमाम अली मकान को इमाम हुसैन ने सोचा, ये जहरा का चाहने वाला है, ये फातिमा से मोहब्बत करता है। यजीद ने आगे बढ़ते काफिले को फिर कहा, रुको। इमाम हुसैन ने कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? यजीद ने कहा, मैं तुमसे जंग नहीं चाहता, मैं अपने हाकिम को इताअत करता हूँ। फिर हुबी बिन यजीद ने कहा, आप ऐसा रास्ता खोज ले जो मदीना भी न जाए, कूफा भी न जाए, तो दूसरा रास्ता ढूंढ लें जिससे मेरे आका की इताअत पूरी हो सके। इमाम हुसैन ने बीच वाला रास्ता ढूंढ लिया। थोड़ी देर के बाद जब एक अलग रास्ते पर चलने के बाद इमाम हुसैन ने एक जगह पर ठहराया। हुर बिन यजीद ने कहा, हाँ, नहरे फुराक पर आप पानी पी लीजिए, मैं भी पानी पी लेता हूँ। जब इमाम हुसैन ने पूछा, ये कौन सी जगह है? तो हुर बिन यजीद ने कहा, ये करबला है। इमाम हुसैन ने कहा, यही वो जगह है जहाँ पर हमारी ऊँटनियाँ ठहरेगी, हमारे यहाँ पर हम उतरेंगे। और कहा, यही वो जगह है जिसके बारे में सुना है, इस जगह पर हमारे नौजवान शहीद होंगे। वहाँ खेमे लगाए गए। शाम का वक्त हुआ, इमाम हुसैन ने आजान दी। हुर से कहा, हमारे साथ नमाज पढ़ोगे या अपनी जमात अलग बनाओगे? तो हुर ने कहा, आप जब नमाज पढ़ाएंगे तो मैं भी आपके साथ ही नमाज पढ़ूंगा, आपके पीछे ही नमाज पढ़ूंगा। देखे, इमाम हुसैन को अरेस्ट करने आया, फिर भी उनके पीछे नमाज पढ़ी। हम अमन की बात करते हैं। उन्होंने ये कहा, तुम खत भेजो कि हम जंग नहीं चाहते, हम सुलह चाहते हैं। हुर ने कहा, मैं ये जरूर कहूँगा। उसने हाकिम कूफा को खत लिखा कि हुसैन लड़ना नहीं चाहते और हमने उनका रास्ता रोका हुआ है। खत आने के बाद उसको हुर बिन यजीद की बात पर यकीन ना आया। उसने अम्र बिन साद नामी एक शख्स को सहाबा में से थे, उसे लालच दिया और कहा, ईरान पर चढ़ाई करने जा रहे थे। वह 4000 का लश्कर लेकर इमाम हुसैन की तरफ बढ़ा। 2 मुहर्रम के रोज आप करबला पहुंचे और 7 मुहर्रम पर पूरी दरिया फुराक पर कब्जा कर लिया गया। इब्ने साद जब लश्कर लेकर आया तो बीवी जैनब हजरत इमाम हुसैन के खेमे में जाती है और कहती है, हे भाई, यहाँ पर बड़ी फौज आ रही है। इमाम हुसैन ने देखा तो बड़ी फौज आ चुकी है। लश्कर के कमांडर अम्र बिन साद से पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, है हुसैन, आपको गिरफ्तार करेंगे तो आप यजीद की बैत करें या जंग करें। आज मुहर्रम के रोज इमाम हुसैन ने कहा, मुझे वापस मदीने भेज दो। दूसरी बात, मुझे मुल्क शाम जाने दो, यजीद के पास जाकर मैं खुद बात करूँगा। 3 बात मुझे आपके यजीद से करनी है। मुल्क शाम नहीं भेजते तो दरिया के किनारे मुझे भेज दो, मेरी बाकी ज़िंदगी वहाँ गुजार लूँगा। मेरे खून से तुम्हारे हाथ लाल ना हो। अम्र बिन साद ने यजीद के खत लिखा। इमाम हुसैन जंग करना नहीं चाहते और उन्होंने 3 शर्त रखी है। बड़े मजमे में यजीद ने मशवरा किया, लेकिन मजमे में बदबख्त शिमर बैठा था। उसने कहा, ये तो तुम्हारी बैत भी है
अम्र बिन साद तो हुसैन से रात भर मीटिंग करता है, वो उनसे मिला हुआ है। तो यजीद ने कहा तुम अपना लश्कर लेके करबला जाओ, और कहा पहले मेरी बेत करें। दोस्तों, करबला का वाक़या हर मोमिन की आंख में आंसू भर देता है।